हुजूर, बत्ती जला दूं? नहीं, घंटे भर में हमें स्टेशन पहुंचना है। सामान वामान तैयार है ना? जी हाँ। खाना लगा दूं? रघुनाथ, इन 5 वर्षों में तू कभी अपने छोटे भैया से मिला? कोई साल भर पहले एक दिन देखा था। बहुत बीमार लग रहे थे छोटे भैया। जानता है, आज हम किसकी फिटन पर घर आए हैं? तेरे छोटे भैया की। तबीयत सचमुच खराब है उसकी। आंखें अंदर धंस गई हैं, गाल पिचक गए हैं, चेहरा बिल्कुल उतर गया है, मगर आवाज वही है। रबिया, तू यहाँ क्यों बैठी है बेटे? क्या हुआ बेटे? तू रो रही है? क्या हुआ बेटे? मुझे बताना। कुछ नहीं। बताना बेटे। कुछ नहीं। क्या बात हो गई भाई? रदिया रो क्यों रही है? औरत इतना दिमाग करेगी तो रोना ही पड़ेगा। महाराज, आलोक तो ऐसा लड़का नहीं है कि 8 महीना चुप साध ले। रदिया को खत ना लिखता तो मान लिया कि खफा है, पर वो हमरे खत का जवाब भी नहीं दे रहा। पता नहीं क्या बात है। आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे? कौन? तुम? अरे किशन, हाँ बैठो। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत चेहरा निकल आया है। अपने आप को देखा है आईने में अभी? तुम्हारी डांट फटकार खत्म हो गई हो तो ये बताओ कि कब आए? आज ही। आते वक्त जौनपुर में भैया और भाभी से मुलाकात हुई। उन्हें तो तुम हर खत में लिखते रहे हो कि तुम बड़े मजे में हो, आराम से हो। यहाँ आई तो पता चला चाचा जी तीरथ पर गए हैं और तुम हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। मैं पूछती हूँ आलोक, ये सब करके तुम्हें मिला क्या? ये उठा हुआ सर लक्ष्य, ये उठा हुआ सर। मैं तो आलाप हूं। आलाप के बाद ही तो गीत शुरू होता है ना, और वो गीत होगा मुन्ना। वाह 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 वाह, क्या लेक्चर झाड़ा है। ताली बजाऊं? अरे अरे, तुम तो लड़ने लग गई। तो क्या करूं, इनकी आरती उतारूं? देखिए आपने, जब ये आपसे इतना लड़ती है तो आप समझ लीजिए कि मुझसे कितना लड़ती होगी। इसीलिए तो आया हूं कि अगर आप 4-6 महीने हमारे साथ रहेंगे तो ये सुधर जाएगी। लक्ष्य के साथ रहते रहते तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया किशन। इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है? मैं किसी के साथ नहीं रह सकता। क्यों? मेरी बीमारी। जानती हूँ, सब सुनकर आई हूँ। अगर मुझे इस तरह की कोई बीमारी हो जाती तो क्या तुम मुझे सड़क पर छोड़ देते? आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देखते हैं, और शाम को इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। चलो चलो, हम शाम को आते हैं। महाराज, अब रोने से क्या फायदा महाराज? डॉक्टर साहब ने जब कह दिया है तो बाबू को बनारस ले जाओ। जाओ, बाबू के पास जाओ। पेट भर खाना मिले तो शायद ठीक हो जाएं। महाराज, पता नहीं सुबह उठते ही किसका मुंह देखा था। बहुत झगड़ा करने आया था बेटे पर। ये क्या शक्ल बना रखी है तूने? हमें खबर तो थी होती। खबर किसको देता महाराज? खबर सुनते ही सब चले आते हैं, फिर मैं उन्हें खिलाता कहां से? जीने के लिए गणेशी, आप, रदिया, अम्मा सबकी मदद ली। अब जो मरने के लिए। मैंने तुम्हारे दुश्मन, मैं तुम्हें लेने आया हूं बेटे। डॉक्टर से मैंने आज्ञा ले ली। बनारस की हवा लगते ही चहकने लगोगे। बेटा, तुम्हारी अम्मा बहुत बीमार है। सच पूछो तो चंद ही दिनों की मेहमान है।
तुम्हें देखने के लिए बहुत तड़प रही हैं बेटे। आओ जरा धीरे से। आओ बाबू। भगवान, कहा में ही देखे के वास्ते जियत रहे। अम्मा, छोड़ मेरा पाँव। ऐसे तो 8 महीना तक अम्मा याद नहीं आई और अब आते ही पाँव दबाने लगा। भाई देखा महाराज, सूरत देखते ही डांटने लगे कि मैं कुछ न कहूं। आप तो कह रहे थे कि ये मेरी देखभाल करेंगी, मुझे बुलाकर खुद बीमार पड़ गई। ये अम्मा फौरन अच्छी हो जा, नहीं तो मैं चला अपने अस्पताल। हाँ, अब तू आ गया है ना बेटा, तो मैं बीमार कैसे रह सकती हूँ? बीमारी क्या है अम्मा? नींद नहीं आती बेटा। अरे नींद कैसे नहीं आएगी अम्मा? मैं तेरे लिए लोरी गा के सुनाऊंगा। शायद तेरी लोरी के ही इंतजार में जागती रही हूँ। भाई, बाबू को अपने कमरे में ले जाओ। हाँ, सफर करके आए, थोड़ा आराम कर ले जा। अम्मा, अब हम सब इकट्ठे हो गए अम्मा, कल से ही रियाज शुरू कर देंगे। चलो बाबू। अरे रजिया, वहां क्यों बैठी है? आओ, आओ मेरे पास। लगता है इस दुनिया में मैंने अपनों को रुलाने के लिए ही जन्म लिया है। आलोक की हालत देख के बहुत डराई गई हूँ महाराज। वो ठीक हो जाएगा ना? ठीक कैसे नहीं होंगे? अरे भाई, वहाँ बाबू की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। जिंदगी में बस एक ही अफसोस आएगा महाराज। क्या भाई? सोचा रहा कि बनारस चल रहे राजा बहादुर का दर्शन कर लेंगे, बाकी हम यहाँ आके ऐसन पड़े कि नाना हुसैन आपको मिली होती ना आपका ये हाल हुआ होता। ऐसा मत बोल रजिया, ऐसा मत बोल। मुझे इस जिंदगी से कोई शिकायत नहीं,
अफसोस तो सिर्फ एक बात का है, रोग ऐसा लगा कि छूत के डर से मुन्ना को अपनी गोद में बैठाकर प्यार भी नहीं कर सकता। उसे गाना भी जरा पानी पिलाते रहती। बस यही हाल है, जरा बोलता हूं तो थक जाता हूं, सांस सांस फूलने लगती है। ये पानी फेंक दे रतिया, और इस ग्लास में किसी को पानी न देना। रतिया, प्यार का मजा साथ मरने में नहीं, साथ जीने में है। गंगा जल दो बेटा। महाराज इस वक्त क्यों चले गए? भाई को शायद उन्हीं का इंतजार है। अम्मा, अम्मा। भाई 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 देखो कौन आया है। भाई भाई देखो ना कौन आया तुमसे मिलने। सरजू, आज मैं तुम्ही को याद कर रहा था, इतने में महाराज आ गए। यही पूछोगी ना, इतने दिनों बाद कैसे याद किया? मुझे फिर वो नींद न आने की बीमारी शुरू हो गई है सरजू, जिसका इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। याद है वो लोरी? समझ गया, समझ गया। नींद आए तो सो ही जाना चाहिए। सो जाओ सरजू, हम भी आते हैं पीछे पीछे, वहीं जमाएंगे महफिल। इंद्रलोक में सुना है गाने वालों की बड़ी कदर है, लेकिन मेरे आने से पहले इंद्र की पार्टी में तुम मत चली जाना। इंद्र तुम्हारा गाना सुन के खुश हो सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, वाह वाह कर सकते हैं, लेकिन महाराज की तरह या मेरी तरह रो नहीं सकते। क्या क्या महाराज? सरजू, 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 भाई भाई
सरजू मरने से पहले अपने मुंह बोले बेटे आलोक से कोई गीत सुनना चाहती थी। आज वही गीत सुनाने आपके सामने आ रहे हैं श्री आलोक प्रसाद। मैं जानकारों की इस सभा में गाने लायक तो नहीं हूं। अम्मा मुझसे ये लोरी सुनना चाहती थी, पर सुनने से पहले ही वो सो गई। फिर भी मैं ये लोरी गाऊंगा। अम्मा जहां कहीं भी हो जरूर सुन लेंगे। क्या हुआ मालिक? कुछ नहीं। क्या बजा होगा? 11 बज गए। कुछ सपना देख रहे थे मालिक? हाँ ना, अब तुम जाओ, सो जाओ, सो जाओ। कल ही तो तीरथ से लौटे हैं, फिर कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? जौनपुर जा रहा हूं रघुनाथ। जौनपुर? हाँ, अशोक और बहू से ये कहने कि आकर अपनी ये पीली कोठी संभालें। मुझसे यहां रहा नहीं जाता। मालिक, बनारस से कोई राजा बहादुर आए। राजा बहादुर? जी। सरकार, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। कैसे हो त्रिलोकी प्रसाद? सरकार, आपकी दया और भगवान की कृपा से अच्छा ही हूं। जिन्हें अच्छा रहना चाहिए वो तो अच्छे रहते नहीं, और भगवान की भी अजीब लीला है। मैं आपकी बात समझा नहीं। मैं इतने बड़े मकान में अकेले रहने वाले एक बदनसीब आदमी, एक बदनसीब बाप की बात कर रहा हूं। तो आपने सब कुछ सुन लिया, तो क्या मैं उनके आगे हाथ जोड़ता राजा बहादुर कि मुझे छोड़ कर न जाओ? बड़े बेटे को बाप से ज्यादा अपनी पत्नी से प्यार था, वो अपनी पत्नी के साथ चला गया, और छोटे को मनमानी। मनमानी? तुम बहुत ही बदनसीब आदमी हो त्रिलोकी प्रसाद। तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या खो दिया। मुझे कोई पछतावा नहीं, यही तो तुम्हारी बदनसीबी है। काश तुम्हें मालूम होता तुम्हारा बेटा आलोक कितना गुणी है। ऐसी तपस्या, ऐसी साधना। अगर भगवान ने मुझे ऐसा बेटा दिया होता त्रिलोकी प्रसाद, तो मैं जिंदगी भर उनसे और कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता। सरकार, बाप तो बेटे को अपने ही सांचे में ढालना चाहता है। वो चाहता है कि बाप ही तो हो, भगवान तो नहीं। मगर सरकार, ये बातें करने का समय नहीं। आलोक बनारस में है, तुम चलो मेरे साथ। जब मैं वहां से निकला था तो उसकी हालत क्या हुआ है आलोक को सरकार? क्या हुआ उसको? आखिर तुम्हारा ही बेटा है ना, होश में तो कुछ नहीं कहता, बस अपनी वीरान आंखों से सबकी तरफ देखता है और मायूस हो जाता है, जैसे उसे किसी का इंतजार है। लेकिन बेहोशी में वो अपने दिल का दर्द छुपा नहीं पाता। बार बार तुमको पुकारता है, कहता है मुझे माफ कर दो पिताजी, मैंने आपको बहुत दुख दिया है, माफ कर दो मुझे। तुम बहुत ही बदनसीब आदमी हो त्रिलोकी प्रसाद। तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या खो दिया।
चलो मेरे साथ, चलो। आ गए आप लोग। कैसा है आनो? आइए।